नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जो कि हिंदी विषय से संबंधित है और जिसका प्रकरण है क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा क्रिया। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। आप जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हमको लिखना होता है सामान्य उद्देश्य, उसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्धि का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के ज्ञान में वृद्धि करना। छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को क्रिया के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को क्रिया व उसके प्रकार के विषय में बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों को क्रिया व उसके प्रकारों को पहचानने की कुशलता विकसित हो सकेगी। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र क्रिया के विषय में प्राप्त ज्ञान को भविष्य में वाक्य बनाने में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री की बात करें तो लिखेंगे कि रोलर बोर्ड पर अंकित क्रिया के प्रकार व उदाहरण, और साथ में कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे कि चौक और डस्टर। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, व्याख्या एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे संज्ञा व सर्वनाम तथा वाक्य संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। पहला है सीता खाना बना रही है, इसमें सीता क्या है? उत्तर में लिखेंगे संज्ञा है। दूसरा प्रश्न है कि संज्ञा क्या कर रही है, सीता क्या कर रही है? तो उत्तर में लिखेंगे सीता जो है वो खाना बना रही है। फिर अगला है कि खाना बनाने में बनाना क्या है? तो ये उत्तर में लिखेंगे ये समस्यात्मक है, समस्यात्मक प्रश्न है। और फिर यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के क्रिया नामक पाठ का अध्ययन विस्तार से करेंगे। प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे क्रिया। प्रश्न करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे मौन या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है क्रिया कहलाता है, जैसे कि गीता नाच रही है। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि बच्चा दूध पी रहा है, मोहन घर जा रहा है। इसमें नाचना, पीना, जाना क्रिया है। और श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे जो यहाँ पर है बच्चा दूध पी रहा है, मोहन घर जा रहा है। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे क्रिया के भेद। तो प्रश्न करेंगे कि क्रिया के कितने भेद हैं? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि मौन। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे। क्रिया के 2 भेद हैं, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अकर्मक क्रिया। तो इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे कि जिन क्रिया में कर्म नहीं होता तथा उनका कर्म कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि राधा रोती है, मोहन हंसता है। और इन वाक्यों में जो कर्म है का अभाव है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है सकर्मक क्रियाएं। यह क्रिया जो कर्म के साथ आती हैं उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि राम फल खाता है, सीता गीत गाती है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब अंतर क्या है दोनों में? तो सकर्मक क्रिया में प्रभाव कर्ता पर न पड़कर उसके कर्म पर पड़ता है, परंतु अकर्मक क्रिया में प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। बोध प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि महेश विद्यालय जाता है, जाना। तो उत्तर में लिखेंगे जाना क्रिया है। दूसरा प्रश्न है कि वह रोता है में क्रिया क्या है? तो उत्तर लिखेंगे रोना क्रिया है। तीसरा प्रश्न है कि प्रश्न 1 में कौन सी क्रिया है? तो उत्तर में लिखेंगे सकर्मक क्रिया है, यानी जाना है। तो कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। अब लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न में भी 2 कॉलम बनाएंगे, पहला प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि सीता खाना बनाती है में कौन सी क्रिया है? तो उत्तर में लिखेंगे सकर्मक क्रिया है। दूसरा है कि महेश दौड़ता है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और आखिरी प्रश्न है कि रमेश घर जाता है में सकर्मक क्रिया क्यों है? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न हो गया। अब गृह कार्य में लिखेंगे
कि सभी छात्र सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया के दो दो उदाहरण लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।